स्वामियों की भविष्यवाणी, योगी जी के खिलाफ रचे जा रहे हैं षड्यंत्र। कुंभ के मेले में होगा कुछ ऐसा, योगी जी को सावधान रहने की है जरूरत। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि भारत का अंतिम राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा और जो योगी पुरुष होगा उसकी कोई संतान नहीं होगी, लेकिन उसके पास विश्व का नेतृत्व करने की असीम शक्तियां होंगी। वो धर्म और देश को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। इस भविष्यवाणी में कुछ लोग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब पता तो नहीं, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल लॉबिंग भारत के अंतिम शक्तिशाली, मजबूत और देश धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले महान राजा के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही देखती है। और यही योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन क्यों? क्या सच में योगी जी की हत्या होने वाली है? क्या कहती है योगी के खिलाफ षड्यंत्र को लेकर स्वामी जी की भविष्यवाणी? क्या सच में हाथरस कांड एक सोची समझी साजिश थी? अगर हाँ, तो क्यों? कुंभ के मेले में क्या होने वाला है? क्यों कुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ को सतर्क रहने की जरूरत है? स्वामी यो ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि योगी जी की हत्या सुनते ही आप में से ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से उनकी हत्या के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इंसान देश, धर्म और राष्ट्र के लिए काम करता है, वो सिर्फ फिजिकली नहीं मरता, बल्कि उसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से मारा जाता है। और फिलहाल योगी जी के खिलाफ कुछ ऐसा ही चल रहा है। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो हुआ, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। भोले बाबा के सत्संग में पहुंची भीड़ में भगदड़ की वजह से 123 लोगों के जान गंवाने की खबर थी, जबकि सड़क की संख्या में लोग घायल हो गए, उन्हें गंभीर चोटें आईं। अब यूं तो इस पूरे मामले के पीछे महिलाओं भक्तों का बाबा के चरणों की धूल के लिए उनके पीछे भागना, प्रशासनिक व्यवस्था और पास ही गहरे नाले का होना बताया जा रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेज इसे पूरे मामले को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दरअसल उड़ते उड़ते ऐसी खबर आ रही है कि हाथरस में जो हुआ वो जानबूझकर किया गया। स्पेशली बाबा की टीम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भक्तों के बीच जहरीली गैस छोड़ी गई, जिस वजह से वहां भगदड़ मची और कई सौ लोगों की जानें चली गईं। हालांकि ये सच है या झूठ अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और कौन हो सकता है इसके पीछे। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 2014 का समय तो याद ही होगा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त विपक्ष से लेकर इंटरनेशनल लॉबिंग तक ने लाख कोशिशें की कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन कहते हैं ना, मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ 2014 बल्कि 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम पद का चुनाव जीता और आज तीसरी बार वो देश की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी की उम्र 75 होने को है। ऐसे में कई लोग, खासकर इंटरनेशनल लॉबिंग के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी जी ने अपना पद छोड़ा तो भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वो जो भी हो, लेकिन इतना शक्तिशाली, प्रबल, मजबूत, सनातनी सोच वाला, देश को आगे ले जाने वाला नहीं होना चाहिए जितने मोदी जी हैं। अब आपके मन में किन का ख्याल आ रहा है नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल लॉबिंग के मन में पीएम मोदी के बाद पीएम पद के दावेदार के रूप में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का जो एक सच्चे सनातनी, कुशल राजनीतिज्ञ और निडरता पूर्वक फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं। पीएम मोदी के बाद अगर कोई देश में क्राइम फ्री देश को बना सकता है, उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, भारत को बढ़ा सकता है, सनातन को उसकी असली पहचान दिला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ
योगी आदित्यनाथ ही हैं। और ये बात इंटरनेशनल लॉबिंग अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बने, वरना भारत उस मुकाम पर होगा जिस पर सिर्फ विदेशी बैठना चाहते हैं। इसलिए हाथरस कांड को अंजाम दिया गया। हालांकि यह सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ब्लेम करने के लिए, राजनीति में बेदखल करने के लिए ये कोशिश की जा रही हो। स्वामी योग के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है। योगी जी को असली खतरा तो 22 जुलाई से 2 अगस्त तक शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने वाले कुंभ मेले के दौरान होने वाली है। आपको बता दें कि इन दोनों ही इवेंट्स के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे षड्यंत्र होने की आशंका है जो योगी जी के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा माहौल बनाएंगे कि योगी जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, वे सही से काम नहीं करते, वगैरह वगैरह। और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में ही नहीं, बल्कि विपक्ष, देश और हो सकता है कि भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हों जो योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करना चाहते हों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योगी जी के अंदर वो शक्तियां हैं, वो पावर्स हैं, वो मेंटालिटी है जो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, उसे विश्व गुरु बना सकती है। इसलिए सब कुछ योगी जी के खिलाफ प्लान किया जा रहा है। आप देखिए, मीडिया में विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है और कहा है कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ को हरा दिया, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ बाहर हो गए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, फैजाबाद से हार हुई, लेकिन पूरी अयोध्या से वो बाहर नहीं हुए। यानी यहाँ कोशिश की जा रही है हिंदुत्व को नीचा दिखाने की। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में उस वक्त हुआ था जब मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी संख्या ज्यादा कर ली और वहां के हिंदू पंडितों के साथ अत्याचार हुए, उनका उत्पीड़न हुआ और उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर करने के लिए तरह तरह की चाल चली गई। जैसे कुओं में जिसने हिंदू पंडित पानी पीते थे, उनमें गायों को मारकर डाल देना, ताकि जब पंडित वो पानी पिए तो दूषित हो जाए। ये हिंदुओं के आध्यात्मिक हत्या थी, यानी उन्हें अध्यात्म से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए, क्योंकि कई हिंदू पंडितों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि कुछ अड़े रहे और अपना घर ही छोड़ दिया। आध्यात्मिक हत्या को समझ ही लिया है तो सामाजिक हत्या को भी समझ लीजिए। वीर सावरकर साहब तो आपको याद ही होंगे, उनके खिलाफ सामाजिक हत्या का काम किया गया, उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। वो समाज से इतने कट चुके थे कि उनके अंतिम समय में भी बहुत ही कम लोग उनके साथ थे। इसी तरह आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हत्या भी अलग अलग होती है। अब योगी आदित्यनाथ जी के केस में धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक या सामाजिक हत्या तो इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन को कटघरे में रखते हुए घेरने की कोशिश की जा रही है। यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ताकि उन्हें आने वाले पीएम पद के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कोई चाहे कुछ भी कर ले, होगा वही जो लिखा है। अगर योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, खुद योगी आदित्यनाथ भी नहीं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि वो कुशल नेतृत्व के मालिक हैं, और इसका उदाहरण वे लगातार 5 बार सांसद बनकर दे चुके हैं। गोरखपुर से पहली बार सांसद पद का चुनाव लड़ते ही योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की और ऐसे काम किए कि लोगों ने लगातार 5 बार उन्हें सांसद पद पर बनाए रखा, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचने का मौका मिला। और 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को, जबकि दूसरी बार 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 में वो भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या योगी जी को नीचा दिखाने वाले कामयाब होंगे या योगी आदित्यनाथ हर मुश्किल का सामना कर अपनी मंजिल को हासिल करेंगे? क्या वो भारत के अगले पीएम होंगे? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।